ओम शांति। આજે તારીખ 15/5/2021 બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। આપણે અહીંયા બાબા પાસે કેમ આવ્યા છીએ? તો સેલ્ફ રિયલાઇઝ માના સ્વની અનુભૂતિ કરવા માટે કે આપણે કોણ છીએ, ક્યાંથી આવ્યા છીએ, ક્યાં જવાનું છે, આ સૃષ્ટિ ઉપર આપણું અસ્તિત્વ શું છે। તો સેલ્ફ રિયલાઇઝ કરવા માટે આપણે બાબા પાસે આવ્યા છે। તો પહેલા બાબા કહે છે, तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। माने पोताने आत्मा समझी एक निराकार परमपिता परमात्मा पासेथी ज्ञान लो, आत्म अभिमानी बनवानो अभ्यास करो। प्रश्न, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? बाबा कहे छे, कोई आवीने तमने पूछे बाळकोने कि तमे आत्मानो साक्षात्कार कर्यो छे, तो तमे शू जवाब आपशो? तो उत्तर बोलो, हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। शू जवाब आपवानो छे? हाँ, अमे आत्मानो साक्षात्कार कर्यो छे। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है। आत्मा केवी छे? साक्षात्कार कर्यो होय तो आत्मानो परिचय भी आपी शके, तो परिचय पण आपवानो छे। तो आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप छे। आत्मानी अंदर सारा अने खराब संस्कार भरायेला छे। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थी। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। परमात्मा द्वारा कई अनुभूति थई छे? एक तो परम सत्य परमात्मा ने ओळख्या, परम सत्य परमात्मा ने अनुभव कर्यो, एमनी अनुभूति करी अने स्वनी अनुभूति करी। तो आ बंने अनुभूति थई, तो एना कारणे आपणे आत्म अभिमानी स्थिति बनावता थया। बाकी हजू सुधी तो देह अभिमान में हता। गीत छे, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे। कोनी बात छे? तो बाबानी बात छे कि न वह हमसे जुदा होंगे, माना नहीं बाबा ने अमे अमाराथी जुदा थवा देशो कि अमे नहीं बाबाथी जुदा थईशुं। एटलो पाक्को निश्चय, एटली पाक्की प्रतिज्ञा करवानी छे कि बाबानो हाथ पकड्यो छे, एमने जाण्या छे, ओळख्या छे, एमना बन्या छीए, तो आ जीवन एमना बनीने ज रहीशुं, क्यारे एमनाथी अलग थईशुं नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। कौन सा गीत सुना? कયું गीत सांभळ्युं? याद रह्युं? कયું छे? न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा। आ वायदो कई रीते करीए छे? आत्मा शरीर में छे तो शरीर द्वारा वायदो करे छे। मुख तो शरीर द्वारा बोले छे कि न हम उनसे जुदा होंगे न वह हमसे। ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। भक्ति में एवं कोई कहे छे कि अमे बलिहार जईशुं, मरी जईशुं साधु संतोनी ऊपर। बच्चे जानते हैं
हमको उनके साथ जाना है, यह शरीर छोड़ देना है। इसीलिए कहते हैं, यह शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। तो હવે આપણને ખબર પડી છે કે આપણે આ દુનિયા છોડીને પરમાત્મા સાથે જવાનું છે, પરમપિતા પરમાત્મા સાથે। એટલા માટે બાબા કહે છે બાબાની સાથે જવાનું છે, તો મન બુદ્ધિ भी બાબાની સાથે लगाओ। बाप आए ही हैं साथ ले जाने, यह बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, फिर क्या करूं? बाबा ने बाळकोए बोलाव्या कि हे परमात्मा, हे पतित पावन आवो અને અમને પતિતમાંથી પાવન બનાવો। તો બાબા કહે છે આવીને શું કરીશ? પતિતમાંથી તો પાવન બનાવીશ। यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे, आईश तो खरो, पतितમાંથી पावन भी बनावीश। तो पावन बनाव्या પછી આવી પતિત દુનિયામાં થોડું છોડીને જતો રહીશ। यह सारी दुनिया पतित है, इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आते। तो बाबा आवे छे मनुष्य आत्माओने पतित दुनियामांथी पावन दुनियामां, केम के आपणे बोलाव्या हता ज केम के आवीने अमने पावन बनाओ। तो पावन बनावीने तो पछी पावन दुनियामां लई जशे, पतित दुनियामां तो नहीं मूकीने जाए। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। यह सारी दुनिया विशेष है, यह भी तुम जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ जाएंगे। आ समग्र सृष्टि विकारी छे, परंतु आपणे कोईने विकारी पतित कहीए तो शुं करशे? गुस्सो करशे ने। तो बाबा कहे छे बिगड़ जाएंगे। मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से है। महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। बाबाए ज्ञान आप्युं छे, पण आ ज्ञान आपणे बीजाने समजावता होईए तो केवी रीते? समझदारीथी, योग्य समझ साथे अने योग्य रीते रजू करवानी छे। कहाँ देखते हो प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो हम अभी कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर रेस्पोंड देंगी। माने कोई एवो अटपटो प्रश्न करे कि जेनो आपणे योग्य उत्तर ना आपी शके, तो ए समय उत्तर नहीं आपवानो। गलत उत्तर आपवो एना करता चूप रहेवुं सारुं। तो ए समय कहो कि अमे पूछीने बतावशुं अमारा मोटा बहनोने, का तो मोटा बहनों आवशे अने पछी जवाब आपशे। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं। भगवान वाच, मनुष्य सब पतित हैं, पतित तो भगवान हो नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि सब मनुष्य पतित हैं। माने आ सृष्टि पर सर्व मनुष्य आत्माओं पतित छे, माटे तो भगवान ने बुलावे छे। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे। पहले पहले बताओ कि शिव भगवान वाच, शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। तो बाबा कहे छे निराकार शिवना मंदिरो घणा छे, तो पहला ए मंदिरों में जाओ। ए मंदिरों में जे शिवना भक्तो छे ए भक्तोने जईने ज्ञान आपो। परंतु पहला कई बात समझावानी छे। तो बाबा कहे छे पहले पहले बताओ शिव भगवान वाच। माना जे आ महावाक्यो छे,
આ મહાવાક્યો પરમાત્મા શિવના ઉચ્ચારેલા મહાવાક્યો છે, કોઈ મનુષ્યના મહાવાક્યો નથી. અને શિવ કહે છે कि मामेकम याद करो, उनको अपना शरीर है नहीं. ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है. શિવને પોતાનું શરીર નથી, પરંતુ બ્રહ્મા વિષ્ણુ શંકરને તો सूक्ष्म शरीर भी છે. देखने में आता है, यह तो देखने में नहीं आता. कौन देखने में नहीं आता? પરમાત્મા શિવ, કારણ કે એમને પોતાનું શરીર નથી. ઉनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा. तुम कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ. तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है. भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए 9 भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कभी साक्षात्कार नहीं किया है. અહીંયા બાબાએ આપણને, બાબા કહે છે તમને કોઈ પૂછે કે તમે સાક્ષાત્કાર કર્યો છે આત્માનો, તો બોલો હા, અમે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે. આત્મા જ્યોતિ બિંદુ સ્વરૂપ છે, આત્મા નિરાકાર છે અને આત્મા એક શરીર છોડીને બીજું શરીર ધારણ કરે છે. भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए 9 भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कभी साक्षात्कार नहीं किया है. माना जे भक्ति करवा वाला छे, तो भक्ति करवा वाला शू करे छे? भक्ति करे छे, पण कोनी माटे? કે પરમ સત્યનો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય, સ્વયંની આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય, પણ ક્યારેય કોઈ સાક્ષાત્કાર થતા નથી. वह क्या चीज है यह बिल्कुल नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं वह निराकार है. बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं. आत्मा निकल जाती है तो न आत्मा न शरीर बात कर सकता है. माना आत्मा અને શરીર બંને એક સાથે છે, તો આત્મા બી શરીર દ્વારા વાતચીત કરી શકે છે. આત્મા શરીર દ્વારા કર્મ કરાવે છે, અને એ જે આત્મા કર્મ કરાવે તો એ સંસ્કાર આત્મામાં ભરાતા હોય છે. પણ જેવી આત્મા શરીરમાંથી નીકળી જાય તો નથી આત્મા વાત કરી શકતી કે નથી કોઈ શરીર વાત કરી શકતું. संस्कार भी आत्मा में रहते हैं. आत्मा निकल जाती है तो न आत्मा न शरीर बात कर सकते हैं. आत्मा बिगर शरीर कुछ कर ही नहीं सकता. आत्मा वगर शरीर कई न कर सके. पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे. पहला कोने ओळखवानी छे? आत्माने. કહેવાય છે ને કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો પહેલાં આત્માને ઓળખો. તો પહેલાં આત્માને ઓળખો અને પછી પરમાત્મા પોતાનો પરિચય જાતે જ આવીને આપશે. आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने को ही नहीं जानते. અને જ્યાં સુધી પોતાને જ નથી ઓળખતા ત્યાં સુધી પરમાત્માનો કોઈ સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી કે પરમાત્માને ઓળખી શકાતા નથી. देख सकती है भल कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है. એટલી ખબર છે કે શરીરમાં આત્મા છે, પરંતુ એ આત્મા શું છે, કેવી છે, એ કોઈ જાણતો નથી. મનુષ્ય બિલકુલ દેહ અભિમાન में रहते हैं. કારણ કે આત્માને નથી ઓળખતા તો આત્મિક સ્થિતિમાં કઈ રીતે રહેશે? તો દેહ અભિમાનમાં જ રહેતા હોય છે.
अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। હવે પરમાત્મા શું કહે છે? આત્મા અભિમાની બનો। अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो। પોતાને આત્મા સમજીને પરમાત્મા દ્વારા જ્ઞાન મેળવો। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। જ્ઞાન જે પરમાત્મા આપી રહ્યા છે તો એ કોણ સાંભળે છે? આ શરીર દ્વારા આત્મા સાંભળી रही છે। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा, तो यह आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं। इसीलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। બાબાએ કહ્યું આજે પાક્કું કરાવ્યું છે કે પહેલાં શું કરવાનું છે? સ્વજાગૃતિ, સ્વ ચેકિંગ કરો, આત્મ અનુભૂતિ કરો। आत्मा खुद ही कहती है अपने को हम रियलाइज कैसे करें, माना पोतानी जातने केवी रीते अनुभव करिए। यह थोड़े ही किसी को पता है हमारी आत्मा में कैसे सारा पार्ट भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई बता न सके। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाबा કહે છે કોઈ સાધુ સંત સન્યાસી આવીને તમને કોઈ આત્મ અનુભૂતિ નહીં કરાવી શકે કે તમે કોણ છો, ક્યાંથી આવ્યા છો, એ પરિચય બી નહીં આપી શકે। એ કાર્ય તો સ્વયં પરમાત્મા આવે અને આવીને બાળકોને સેલ્ફ રિયલાઇઝ કરાવે છે। બાપ કહતે હૈ अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परम पिता परमात्मा से सुनो। શું કહે છે શિવ બાબા? મુજ પોતાને આત્મા સમજી અને નિરાકાર પરમ પિતા પરમાત્મા પાસેથી જ્ઞાન મેળવો। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें हो। दुनिया को यह पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। न जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। કારણ કે હરેક ધર્મના શાસ્ત્રોમાં પરમાત્મા વિશેની અલગ અલગ વાતો કરી છે। એટલા માટે ભગવાન કોણ છે, કઈ રીતે આવે છે અને આવીને કેવી રીતે જ્ઞાન આપે છે, તો બધા શાસ્ત્રોમાં અલગ અલગ વાતો છે, તો એ મતભેદ થઈ જાય છે। बाप कहते हैं उनसे न तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे न अपने को रियलाइज कर सकेंगे। तो बाबा કહે છે આ મતભેદ, આ અલગ અલગ વાતોના આધારે તમે નથી મને ઓળખી શકવાના કે નથી પોતાની જાતને ઓળખી શકવાના। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। કારણ કે શાસ્ત્રોમાં શું કહ્યું છે? आत्मा ए परमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता है? आत्मा सो परमात्मा કહેવાથી શું થશે? તો આત્મા સો પરમાત્મા કહ્યું તો પોતાની અંદર પરમાત્માને માની લીધા, તો આત્મા એ પરમાત્મા થયું તો હરેકની અંદર પરમાત્મા વિરાજમાન થઈ ગયા। તો શરીર દ્વારા આત્મા કોઈ બી વિકર્મ કરે છે તો શું પરમાત્મા કરાવે છે? तो हमको पतित से पावन कौन बनाएगा? अगर आत्मा एज परमात्मा छे तो पतित माथी पावन कौन बनावशे? અને શાસ્ત્રોના આધારે અગર પોતાને આત્મા એ જ પરમાત્મા કહે તો પતિતમાંથી પાવન કોણ બનાવે? ત્રિકાલદર્શી કોણ બનાવે? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकते। इसीलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती हैं वह नास्तिक है। नास्तिक बाबाए कोने कह्या કે જે આત્માઓ પોતાના આત્માના પિતા પરમાત્માને નથી ઓળખતા
तो ये શું થઈ ગયા? नास्तिक। वो फिर कह देते कि जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। કારણ કે દુનિયાની અંદર શું કહે છે કે જે ભગવાનને માનતા નથી એ નાસ્તિક છે, જે ભક્તિ નથી કરતા એ નાસ્તિક છે। अब तुम बच्चे तो भक्ति नहीं करते। हाँ, बाबा કહે છે શું તમે બાળકો ભક્તિ નથી કરતા તો શું તમે નાસ્તિક છો? તો નાસ્તિક કોણ? તો જેને પરમાત્માને નથી ઓળખ્યા, જેને આત્मा અને પરમાત્માનું જ્ઞાન નથી એ નાસ્તિક છે। तो अब तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। तो जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसीलिए तुमने यह चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। જેવી રીતે સ્કૂલમાં બી શિક્ષક અગર નકશો ન બતાવે, નકશો બતાવીને ન સમજાવે કે કયો દેશ ક્યાં છે, અમેરિકા ક્યાં છે, લંડન ક્યાં છે, તો બાળકોને ખબર કઈ રીતે પડે? તો એવી રીતે અહીંયા બી બાબા કહે છે ટીચર આ ચિત્ર દ્વારા ડિટેલમાં ન સમજાવે ત્યાં સુધી આ જ્ઞાન બુદ્ધિમાં બેસે नहीं। सूर्यवंशियों ने यह राजधानी कहाँ से ली? फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली? क्या सूर्यवंशियों से लड़ाई की? सतयुगना जे सूर्यवंशी राजाओ छे एमने पोतानुं राज्य कई रीते लीधुं? लक्ष्मीनारायणे कई रीते राजगादी लीधी? પછી આવ્યા રામ સીતા, તો રામ સીતાએ કઈ રીતે લીધું? શું રામ સીતાએ लक्ष्मीनारायण साथे लड़ाई करीने लीधो? तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता है, तो लड़ाई की बात ही नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी माने सत्युगी देवी देवताओ तो विश्वना मालिक छे। ત્યાં એક જ ધર્મ હોય છે અને ત્યાંના હરેક વ્યક્તિઓની અંદર દૈવી ગુણો ભરપૂર હોય છે, તો ત્યાં કોઈ લડાઈની વાત જ નથી। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता व युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है। तो एवी रीते नहीं कि लड़ाई करीने राज्य लीधुं, अलग अलग जन्म थाय तो अलग परिवार थयो, जेम आगळ ने आगळ पेढ़ी दर पेढ़ी चालती होय तो ए रीते होय छे। अब तुम्हारी बुद्धि में यह चित्रों की सारी नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है यह हाथी है, यह फलाना है, अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो। बाबा कहे छे स्कूलमां बी शुं करे छे, चित्रोमां बाळकोने समजाववामां आवे के आ हाथी छे तो पछी हाथीनुं चित्र बतावीने पछी एनुं वर्णन करता होय। तो एवी रीते अहींया बी बाबा चित्रों द्वारा ज्ञान समजावे छे। तो आपणे समग्र सृष्टि चक्रने जाणी गया छे। यह सारा चक्र बुद्धि में है, यह है सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे। आ ज्ञान पूरुं नवुं छे अने आ ज्ञान ने ब्राह्मण कुलना बाळको समझी शके, दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। मैंने 5000 वर्ष पहला जे ब्राह्मण कुळना बन्या हता, जे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बन्या हता, ए ज आ वातोने समझी शके छे। बाकी तो बीजा आवशे, ज्ञान सांभळशे, फालतूमां चर्चाओ करशे ने पछी जता रहेशे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है।
कायदा भी है, पहले बाप को, आत्मा को समझे, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे। ક્લાસમાં ના મુરલી ક્લાસ, તો જ્યાં સુધી આત્માને પરમાત્માને નથી ઓળખ્યા તો બીજા જ્ઞાનની વાતો કઈ રીતે સમજી શકે? તો બાબા કહે છે પહેલા કાયદો છે, બાપને અને આત્માનો પરિચય આપો, એને સંપૂર્ણ રીતે ઓળખે પછી ક્લાસમાં બેસાડો, नहीं तो संशय उठाते ही रहेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक ही है, वह ऊंचते ऊंच है, देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। बाबा કહે છે ભગવાન એક છે કે જે ઊંચતે ઊંચ નિરાકાર પરમ પિતા પરમાત્મા છે, દેવતાઓને भी भगवान कहवाय नहीं। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है, कर्म का फल आत्मा ही भोगती है, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा, भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। શું કહ્યું બાબાએ? પોતાને આત્મા નિશ્ચય કરી અને પરમાત્મા સાથે બુદ્ધિ योग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो, हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, व कृष्ण के पुजारी होंगे तो कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, तुम्हारा परम पिता परमात्मा है, उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा, जो बाप है स्वर्ग का रचयिता। तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। तो जेवी रीते भक्ति मार्ग में कोई हनुमान ने याद करशे, कोई कृष्णना पुजारी हशे तो कृष्ण ने याद करशे, परंतु हवे परमात्माए आपणो परिचय आप्यो कि तमे कोण छो, तो तमे आत्मा छो अने तमारा पिता परमात्मा छे। तो एमने याद करशो तो वारसो मळशे, अने वारसो बी कयो? स्वर्गीय राजाईनो। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं जो राजाई हो, नरक में तो रावण की राजाई है। हमारी राजधानी जैसे चली फिर नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। बाबाए शू समझाव्યું कि जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेता लेता આપણે નીચે આવ્યા। સતયુગમાં राजधानी હતી, राज्य કર્યું, राज्य चलाव्યું, नीचे उतर्या तो नीचे उतरता जाव्या। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। शू कहे छे बाबा? मने याद करो तो तमे पावन बनशो, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाबा के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है। જેટલું બાબાના બનીશું તો બાબા પાસેથી વારસો મળશે। પરંતુ જબ તક તમો પ્રધાન से સતો પ્રધાન ન બને, વારસો બી ક્યારે મળશે? જ્યાં સુધી આપણે તમો પ્રધાનમાંથી સતો પ્રધાન નહીં બનીએ, योग से पावन न बने, तब तक वर्षा भी नहीं मिल सकता। अब सोचो कि वारसो मळ्यो कि न मळ्यो। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्मा जीत बनेंगे, यह गारंटी है। बाबा कई गारंटी आपे छे? मने याद करो तो एनाथी तमारा जेटला पण माथाओ पर विकर्मोनो बोझ छे ए संपूर्ण बोझ समाप्त थई जशे अने तमे विकर्मा जीत बनी जशो।
समझानी देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो शोर मचाने लगते हैं, कोई न कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है, 7 रोज भट्ठी में रहकर समझना, क्योंकि यह ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। કોઈ બહારથી જ જ્ઞાન થોડું સાંભળીને બૂમો પાડવા લાગે તો બાબા કહે છે બોલો કે હંગામા મત કરો, પહેલાં અહીંયા આવો, એકાંતમાં જ્ઞાનને સમજો અને પછી વાત કરો. એના માટે 7 દિવસની ભઠ્ઠી રાખેલી છે, મને 7 દિવસનું જ્ઞાન સાંભળો. कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके. બાબા કહે છે કોઈ નવું સેન્ટર ખોલે તો એમાં કેવા બાળકો જોઈએ? હોશિયાર બાળકો જોઈએ, કારણ કે બધાને સમજાઈ શકે અને બધાને સમજી બી શકે. ભગવાન તો सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं, परमात्मा सबका बाप है. पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वह पावन है, वह कभी पतित होते नहीं. આપણે ભગવાનને બોલાવીએ છીએ કે હે પતિત પાવન આવો, તો પતિત પાવન પરમાત્મા આવ્યા છે. बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे. सतयुग में सब है पावन, कलयुग में सब है पतित. पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं. सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, जो पतित से पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाते हैं. કોણ જશે સતયુગમાં? તો જે પતિતમાંથી પાવન બને છે એ સતયુગમાં જશે. કારણ કે બાબાએ કહ્યું ને કે વારસો બી કોને મળશે? કે જે તમો પ્રધાનમાંથી સતો પ્રધાન બને છે, યોગથી પાવન બને છે, એ જ સતયુગી દુનિયાનો વારસો મેળવી શકે છે. બાકી સબ નિર્વાણ दुनिया में चले जाएंगे. निर्वाण दुनिया એટલે परमधाम. यह भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेंगी. यह मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो. बाबा કહે છે આ પૂરી સૃષ્ટિ આવીને આ જ્ઞાન નહીં લે, કારણ કે મુશ્કેલ છે. બાબા કહે છે કે કાયદો જ નથી કે બધા અહીંયા આવી જાય, કારણ કે અહીંયા આવી જાય તો ભીડ થઈ જાય. अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश सबका होना है. समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, जो शांति में बैठ सुने, डिस्टर्बेंस न करे. पहले पहले तो बाप का परिचय देना है. बाबा કહે છે એ રીતે સમજાવો કે કોઈ ભલે હંગામા કરીને આવે, પરંતુ સમજાવવાની એવી યુક્તિ હોવી જોઈએ કે શાંતિમાં આવીને જ્ઞાન સાંભળે, કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ ન કરે. અને એમાંય પહેલાં પરમાત્માનો પરિચય આપો. शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं. गीता में भी अक्षर मशहूर है. पतित पावन बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे. શું કહે છે બાબા? मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे. गीता से ही अक्षर तैलुक रखते हैं. शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, पतित पावन हूँ. गीता ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर हूँ. गीता के अक्षर तो है ना.
બાબાએ અહીંયા ગીતાના પ્રમાણે જ અક્ષરનું ઉચ્ચારણ કર્યું છે કે શિવ બાબા કે છે મને યાદ કરો, કારણ કે શિવ બાબા કોણ છે? સર્વશક્તિવાન છે, પતિત પાવન છે, ગીતા જ્ઞાન દાતા છે, જ્ઞાનના સાગર છે। सिर्फ कह देते हैं कृष्ण भगवान वाचा, तुम कहते हो शिव भगवान वाचा। भगवान निराकार है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। भगवान केवा छे? निराकार छे। भगवान क्यारे जन्म मरणना चक्रमां आवता नहीं, क्योंकि उनका जन्म अलौकिक दिव्य है। परमात्मा केवी रीते जन्म ले छे? अलौकिक दिव्य मना परकाया प्रवेश करे छे, दिव्य अवतरण थाय छे। खुद ही समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। बाबा परकाया प्रवेश करे छे अने ए बी परकाया केवी? साधारण मनुष्य तन के जे वृद्ध होय छे अने जेमने बाबाए नाम आप्युं भागीरथ, माना भाग्यशाली रथ। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा केम आवे छे? पतित आत्माओने पावन बनावा। तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में ही आएंगे। यह है डिटेल की समझानी। पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं, कल्प पहले मुआफिक मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। શું કહે છે બાબા? કલ્પ પહેલે મુઆફિક, મને 5000 વર્ષ પહેલાં પણ મને યાદ કર્યા હતા, એવી રીતે ફરી મને યાદ કરો તો તમારા વિકર્મ વિનાશ થશે, પતિતમાંથી પાવન બની જશો। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, गंगा तो है ही, तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे। पतित पावन आते हैं, पतित से पावन बनाने का पार्ट बजा दें। बाप कहते हैं, तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है, वह योग बल से ही निकलेंगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे। तुम पावन दुनिया में ही आएंगे, पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। बाबा कहे छे अत्यारे पतित पावन बाप आव्या छे अने ए ज्ञान द्वारा आपणे पावन बनीशुं अने पछी पावन दुनियामां जता रहीशुं अने पतित दुनियानो विनाश थई जशे। हम तो सिर्फ ऊंचते ऊंच बाप की महिमा करते हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्मों का पार्ट बजाते बजाते कितने पतित बने हो। हवे बाबा आवीने समझावे छे के 84 जन्मोनो पार्ट बजावता बजावता अंतमां हवे तमे केटला पतित बन्या छो। पहले पावन थे, अब फिर पतित बने हो। फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। यानी भक्ति करता था तो भक्ति करता करता तो नीचे उतरता आव्या और पतित बनता आव्या। यह तो बिल्कुल ही सहज बात है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है।
બાબા કહે છે સવારે સવારે ઉઠીને વિચાર સાગર મંથન કરો અને પછી જે પણ આવે એને જ્ઞાન समझाओ। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। અને મુરલી સાંભળીએ તો મુરલીની મુખ્ય મુખ્ય પોઈન્ટ્સને નોટ ડાઉન કરી દો, નોંધી દો, પછી દિવસ દરમિયાન એનું રિપીટેશન કરો। पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा શું કહે છે? मन मना भव, माना मने याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। मैं तो समझावी दीधुं कि मने याद करो तो विकर्म विनाश थशे, बाकी करो कि न करो तमारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। बाबा कहे छे पावन दुनिया में जवुं छे तो पछी पतित दुनिया में बुद्धिनो योग जवो जोईए नहीं। विकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। શું કહ્યું? પહેલી તો વાત સવારે સવારે ઉઠી વિચાર સાગર મંથન કરવાનું છે। પછી બીજી વાત બાબાની મુરલી છે તો મુરલી સાંભળતા સાંભળતા મુરલીની મુખ્ય પોઈન્ટ્સ નોટ કરો, પછી દિવસ દરમિયાન એને રિપીટ કરો। ત્રીજી વાત એ પોઈન્ટ્સને બીજાને સંભળાવવાની બી છે। અને ચોથી વાત કે જેને બી જ્ઞાન આપો તો સૌથી પહેલા બાબાનો પરિચય આપો। पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त हो जाता है। हम बाबाए શું કહ્યું કે જે બાળકો મનસા યોગદાન દ્વારા મનસા દ્વારા શક્તિઓનું દાન કરે છે એ માસ્ટર સર્વશક્તિવાનનું વરદાન પ્રાપ્ત કરી લે છે। क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। કારણ કે મનસા દ્વારા શક્તિઓનું દાન કરીએ છીએ તો આપણા સંકલ્પોની અંદર એટલી શક્તિ જમા થઈ જાય છે કે જે હર સંકલ્પ એ સિદ્ધિ સ્વરૂપ બની જતું હોય છે। वे अपने संकल्पों को जहाँ चाहिए वहाँ 1 सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। કારણ કે સંકલ્પ સિદ્ધિનું બાબાએ વરદાન આપી દીધું તો સંકલ્પ સિદ્ધિનું વરદાન મને સંકલ્પોને જ્યાં એ ઈચ્છતા હોય ત્યાં લગાવી શકે છે।
સંકલ્પો એ આત્માના વશમાં હોય છે અને એ સંકલ્પ પર વિજય પ્રાપ્ત કરેલો હોવાના કારણે ચંચલ સંકલ્પવાળા બી થોડા સમયમાં એને શાંત બનાવી દે છે. સ્લોગન: નિરંતર એક बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे. કારણ કે આપણો સંગ જો બાબામાં હશે, આપણે બાબામય હશું, તો બહારની દુનિયાના જે સંગ દોષ છે એનાથી આપણે બચી જઈશું. અચ્છા, ઓમ શાંતિ.